राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पेंशनर्स और रिटायर्ड AIS राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें। जी हाँ साथियों, आप हो रामनिवास मेहरा के साथ। हालांकि मैंने एक वीडियो आपकी सहायतार्थ पहले ही जारी कर दिया था कि यदि आपके पास आपकी RJJW वाली ID है या अभी आप वर्तमान में सर्विस में हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए कैसे कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो केवल पेंशनर्स और रिटायर्ड AIS के लिए है। यदि आप पेंशनर्स नहीं है, आपके पास RJJW वाली ID आपकी अवेलेबल है तो उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसकी सहायता लें और आपका आवेदन राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आसानी से करें। उस वीडियो में मैंने संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई है। यह वीडियो केवल, मैं फिर याद दिला दूं, रिटायर्ड AIS और पेंशनर्स के लिए है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको प्रक्रिया पूरी समझ में आए। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसमें लिखना है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, rghs.rajasthan.gov.in। यह लिखकर आपको सर्च करना है साथियों। अब आप जैसे ये लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का पृष्ठ आएगा। आपको यहाँ 3 लाइन दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ एक दूसरे नंबर पर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा रजिस्ट्रेशन का। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट होकर SSO राजस्थान के पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ आपको, यदि आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो आपको सबसे पहले साथियों आपकी SSO ID बना लेनी है। और फिर यहाँ जो आपको डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID यूज़र नेम लिखा दिखाई दे रहा है, वहाँ आपकी SSO का जो यूज़र नेम है वो आपको इंटर करना है। फिर नीचे पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, वो पासवर्ड आपको इंटर कर लेने हैं। और ये जो नंबर यहाँ दिए हुए हैं, इनको सेम टू सेम यहाँ इंटर कैप्चा की जगह आपको इंटर कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा अंत में लॉगिन का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा, RGHS। साथियों, ये आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अदर एक्टिव ऐप करके, उस पर क्लिक करना है और वहाँ सर्च कर लेना है RGHS। तो ये जब आप सर्च कर लोगे, इस तरह आपके सामने डिस्प्ले होगा, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है RGHS पर। अब आपको इस तरह का हो सकता है कि पृष्ठ दिखाई दे, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा सेंड एनीवे का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन RGHS की तरफ से अब अवेलेबल करवा दिए गए हैं। रजिस्टर एज ए सर्विंग ऑफिसर एम्प्लॉय, रजिस्टर एज पेंशनर, रजिस्टर एज फैमिली पेंशनर, रजिस्टर एज मिनिस्ट्रल MLA। तो आपको रजिस्टर एज ए पेंशनर पर क्लिक कर लेना है। और जो भी आपके लिए जिस भी आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं यहाँ जो प्रक्रिया बता रहा हूँ रजिस्टर एज ए पेंशनर की बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला पृष्ठ खुलकर आपके सामने आ जाएगा, डू यू हैव जन आधार ID या जनरल आधार एनरोलमेंट। तो साथियों, यदि आपके पास जन आधार ID है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा साथियों कि आपको नो पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जन आधार ID जो बनाने की प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है। आप ई-मित्र पर जाइए और आपकी जन आधार ID वहां से बना लीजिए, उसके बाद ही इस आवेदन को पूर्ण कीजिए। और साथियों, एक बात और आपको ध्यान देनी है कि आपके पास जन आधार ID तो नहीं है पर भामाशाह ID है, तो ऐसे में आपके भामाशाह को ही जन आधार में कन्वर्ट किया गया है। और आपको एक वीडियो का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है, उसकी सहायता लेकर आप आसानी से आपका जन आधार भामाशाह के द्वारा ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपके पास जन आधार ID या तो मेरे वीडियो की सहायता से अवेलेबल हो जाएगी या ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा कर हो जाएगी। तो आपको या तो आप यहाँ जन आधार ID एंटर करेंगे या उसका एनरोलमेंट ID यहाँ एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है अगला कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है।
अब इस तरह का नीचे की ओर आपके सामने एक पृष्ठ डिस्प्ले होगा, जिसमें आपके जितने भी जन आधार में फैमिली मेम्बर ऐड है उनकी सूची आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ अंत में देखना है सेलेक्ट पेंशनर्स। इनमें से पेंशनर्स कौन है जो ये सूची आपको डिस्प्ले हो रही है। तो जो भी पेंशनर्स हैं उसके सामने जो ये बिंदु दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है ताकि यह डार्क हो जाए और एक्टिव मोड पर आ जाए। फिर आपको यहाँ आना है वापस कंटिन्यू पर, तो आपको कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक कर लेना है। अब वापस इस तरह का प्रश्न आपको नीचे की ओर डिस्प्ले होगा। तो जो जिसका भी नाम आपने पेंशनर के रूप में सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब साथियों यहाँ दूसरे नंबर पर दिया हुआ है हमें कैटेगरी। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके लिए कैटेगरी ओपन होगी। तो जो भी कैटेगरी आपके लिए लागू हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी की सूची भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ अवेलेबल करवा दी है, वो हिंदी में है। तो यदि आपको यहाँ समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सहायता लेकर आप आपकी कैटेगरी देख सकते हैं और फिर यहाँ से वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे आपको दिया हुआ है पीपीओ नंबर। तो जो भी आपके पीपीओ नंबर है आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आगे है डीओजे। तो जो भी आपके डीओजे डेट है वो आपको यहाँ इस बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक कैलेंडर बॉक्स उपलब्ध हो जाएगा। उसमें से आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसी तरह DOR डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो वो भी यहाँ चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको सबसे अंत में ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने नीचे की ओर डिस्प्ले होगा, जहाँ सबसे ऊपर की रो में जिस भी पेंशनर्स को आपने ऊपर इंकित किया है वो पेंशनर की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। उसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपके साथ फैमिली मेम्बर है उसमें आप एडिटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको उनके यहाँ नेम देख लेने हैं। उसके बाद आगे आना है, आपको मिलेगा रिलेशन का ऑप्शन। तो आपको यहाँ जो है चेक बॉक्स नीचे दिया हुआ है इस पर क्लिक करके उनके साथ आपका रिलेशन सेलेक्ट करना है। जेंडर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगे, क्योंकि जो जन आधार पे आपने जेंडर शो कर रखे हैं वही आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके साथ, मान लो कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ राइट हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके आगे एक और ऑप्शन हमें मिल रहा है इज पेंशनर। तो क्या दूसरे नंबर का व्यक्ति यदि पेंशनर है तो आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, और पेंशनर नहीं है, वर्तमान में राजकीय सेवा में हो सकता है या नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस पर आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है स्पेशली एबल्ड। ये कोई आप विशेष योग्य जन है ये, या किसी विशेष बीमारी से ग्रसित है तो आपको यहाँ येस करना है, अन्यथा नो ही रहने देना है। अब आगे आपको यहाँ एज डिस्प्ले हो जाएगी जो ऑटोमेटिकली आपकी जन आधार से आएगी, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस। तो आपको देखना है कि ये जो दूसरे नंबर का व्यक्ति आपके साथ है इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमेरिड है, क्या है। तो जो ये चेक बॉक्स आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स, क्षमा करें साथियों, दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है होली डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ जैसे ही ये नीचे सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके लिए डिपार्टमेंट की लिस्ट खुल जाएगी। तो आपको यहाँ से जो भी डिपार्टमेंट लागू हो वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर सबसे अंत में आपको यहाँ मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का आपका कार्ड दिखाई देगा, RGHS कार्ड फैमिली एलिजिबल मेंबर फॉर RGHS कैटेगरी 6 में आपका नामांकन होगा। अब इस कार्ड में आपको क्या क्या नाम आएंगे और कौन कौन योग्य है उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। उसके बाद उनका रिलेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही कार्ड है साथियों जो बनकर आपके लिए आएगा। यदि इसमें किसी तरह की गलती आ रही है तो आप वापस या तो अपने जन आधार को सुधराइए या वापस से आवेदन करने का प्रयास कीजिए, और ये पूरी तरीके से सही हो आपके अनुसार ये आपको चेक करना है। अगर ये सही है तो यहाँ आपको एक चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट करोगे इस तरह का मैसेज आपको शो होने लगेगा ऊपर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर। तो आपको जो ये क्लोज दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि हमारे कुछ साथियों ने मेरे वीडियो की सहायता नहीं ली है और उन्होंने अपना आवेदन RGHS के लिए कर दिया है, लेकिन उनके कुछ गलतियां रह गई है। तो ऐसे में अब RGHS द्वारा एक नवीन ऑप्शन चालू किया गया है एडिट का। आप आपके कार्ड को अब एडिट भी कर पाएंगे। तो उसका फ़िलहाल उसमें तकनीकी समस्या चल रही है, वो अभी एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे ही वो एक्टिव होता है तो प्रक्रिया क्या रहेगी एडिट करने की, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके साथ फिर से उपस्थित रहूँगा। और साथियों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको निश्चित ही अच्छी लगेगी और आपकी आवेदन करने में हेल्प भी करेगी। यदि आप मुझसे इसी तरह की जानकारियाँ और चाहते हैं तो जुड़े रहिए चैनल से। और हाँ साथियों, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।